हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए 9th ऑफ जनवरी 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। इसके रीजनिंग के पेपर को आज इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे। बाकी का जो पूरा पार्ट है वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, वहां से जाकर आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन ऑड वन। इनमें से अलग क्या है? तो देखो, पी क्यू आर एस सारे कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है, एल एम एन ओ पी कंसेक्यूटिव ऑर्डर है, बी सी डी ई कंसेक्यूटिव ऑर्डर है, एफ जी एच आई भी कंसेक्यूटिव ऑर्डर है। अब यहाँ पे सारे ही कंसेक्यूटिव ऑर्डर है, तो अलग क्या है? देखो, ये 4 अल्फाबेट है, यहाँ 4 अल्फाबेट है, यहाँ 5 अल्फाबेट है और यहाँ पे 4 अल्फाबेट है। तो अलग क्या हो गया? 5 अल्फाबेट वाला। तो ऑप्शन नंबर बी को आप आंसर लगाओगे। इफ 35 आउट ऑफ 70 आर डायबिटिक, तो आपको बताना है जो डायबिटिक ग्रुप का हिस्सा है, तो इट मींस 35 अपॉन 70 को आप लोग यहां पे रखेंगे। ठीक है, अब 35 अपॉन 70 में देखो, 35 वन सा 35, 35 टू सा 70, तो 1 अपॉन 2 हाफ इमेज को दिखाने वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो देखो, हाफ इमेज कौन दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। द फिगर दिस वन इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव। आपको फाइंड आउट करना है जिसमें ये वाला फिगर है। तो क्या है? एक स्क्वायर है और मिड में से क्रॉस किया गया है। तो देखो, ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं बात करूं तो ये जो आउटर लाइन है ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ये लाइन और एक ये लाइन जो क्वेश्चन में दिया गया था, दोनों ही इसमें प्रेजेंट हैं। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। देखिए, पी यू ई, उसके बाद क्या है? क्यू वी एफ, आर डब्ल्यू जी, डैश टी वाई और आई। चलिए देखिएगा, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो आर के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। देखो, ऑप्शन नंबर बी और सी तो एलिमिनेट हो गए, करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा, यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स आता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी कट हो गया। बचा क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। आगे सॉल्व करते हैं। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या होना चाहिए? एच। तो एस एक्स एच जो है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इफ ग्रेन इज कोडेड एज रिलेटेड टू वेयर हाउस, तो ग्रेन को कहां रखते हैं हम लोग? वेयर हाउस में रखते हैं। तो वाटर को कहां रखा जाता है? तो देखिए, वाटर को स्टोर करने के लिए हम लोग डैम बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। देखो, स्मोक से क्या हो जाता है? पॉल्यूशन होता है। तो वॉर से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, लोगों की मौत होगी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सीरीज का क्वेश्चन गिवन है। तो देखो, m के बाद n को ड्रॉप करो, o आ गया। o के बाद p को ड्रॉप करो, q आ गया। q के बाद r को ड्रॉप करो, s आ गया। तो s के बाद t को ड्रॉप करो, u आना चाहिए। अब u ऑप्शन नंबर a और c दोनों के अंदर है, कौन सा होगा? चेक करिए। देखिए, स्मॉल अल्फाबेट फिर कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट फिर कैपिटल, तो अगला क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। There are 4 building in a residential complex और ABCD उनका नाम है। Each one of different height, सबकी हाइट डिफरेंट है। D is only shorter than B. D जो है वो सिर्फ और सिर्फ B से छोटा है, करेक्ट। तो B के नीचे रख दिया D को। उसके बाद आपको पता चला कि अगर 4 है, D सिर्फ B से छोटा है, तो बाकियों से तो बड़ा होगा, करेक्ट है। तो बाकी के जो 2 होंगे वो D के नीचे आएंगे। A is shorter than B. A जो है वो B से छोटा है और शॉर्टर देन डी और सी दोनों से छोटा है। तो डी और सी से छोटा ए, मतलब ए नीचे। अब देखो, ए बी से भी छोटा हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट? तो सबसे नीचे कौन? ए। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? सीरीज कंप्लीट कीजिए। 4, देन 12, देन 36, 108, 324, देन व्हाट? देखो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 12 multiplied by 3 36, 36 multiplied by 3 108, 108 multiplied by 3 324। तो सेम एज आप भी यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे। तो देखो, 4 3 12, 3 2 6 और 1 7 और 3 3 9,
तो 972 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में आपको डाइस गिवन है और डाइस में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 5। तो 5 के अपोजिट या बॉटम में कौन सा नंबर होगा? तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। 3 और 6 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 3 और 6 के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लो। अब यहाँ पे देखो 3 का जो कर्व्ड साइड है उसके नीचे 4 है, तो कर्व्ड साइड के नीचे वाला हिस्सा 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 इस एरिया में आ जाएगा। तो ऐसे में हम लोग आंसर क्या चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। देखिए आर इज के सिस्टर, तो आर को यहाँ पे लिखा, ये के लिखा मैंने और के की सिस्टर है आर। अब पी इज केस ब्रदर, पी जो है वो के का भाई है, तो यहाँ पे पी लिख लिया, के का भाई कर लिया। क्यू इज टीज फादर, हु इज पीज ब्रदर। अच्छा पी का ब्रदर कौन है? क्यू है, सॉरी जो कि टी का भाई है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा और इनके जो फादर हैं दैट इज क्यू। करेक्ट है, क्यू इज टीज फादर, क्यू टी का फादर भी हो गया और टी जो है वो पी का भाई भी हो गया। एच इज केस मदर, एच जो है वो के की मदर है यहाँ पे। एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स डू क्यू एंड एच हैव, तो क्यू और एच जो है हस्बैंड वाइफ हो गए। अब एटलीस्ट कितने सन हैं? तो देखो एक तो पी हो गया और एक टी हो गया, एटलीस्ट 2 सन यहाँ पे आपके आंसर में आ जाएंगे। विच फिगर अमंग द 4 अल्टरनेटिव ए बी सी डी वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे जो डॉट है वो इस कॉर्नर पे है, अब इस कॉर्नर पे है मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करके ऊपर। यहां से देखो एंटी क्लॉकवाइज 1 कॉर्नर, तो ये मूव करके अब कहाँ आना चाहिए? नीचे, और इस साइड पे आना चाहिए। कहाँ कहाँ पे है? देखो डी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है, तो बी और सी तो आपने एलिमिनेट किया। अब अंदर वाला देखो, जो ये ओपन स्पेस है वो नीचे है, अब यहाँ पे है, अब ऊपर है, तो अब कहाँ होना चाहिए? राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। देखो राइट हैंड डी में है, तो ऐसे में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सीक्वेंस में मैथमेटिकल सिंबल जो है वो स्टार की जगह क्या आएगा जिससे इक्वेशन करेक्ट हो जाए? ठीक है, देखो 7 7 2 1 12 होते हैं, कैसे होते हैं चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 पहले ऑप्शन को रखूं तो मल्टीप्लाइड 7 डिवाइड 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। चेक करो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये 7 7 49 अपॉन 2, नहीं ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी को चेक करो 7 प्लस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल्स टू 12। चेक करेंगे 7 प्लस 7 माइनस 2 1 2 इज इक्वल्स टू 12, 7 7 14 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12। करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। A bus for Delhi leaves every 30 minutes. The station master told a passenger that a bus has already left 10 minutes ago and the next bus will be leave at 9:35. अगली बस कब जा रही है? 9:35 पे। तो पिछली बस कब गई होगी? 30 मिनट पहले, तो इसका मतलब होता है 9:05 पे। अब जो बस वाला है वो बोल रहा है कि 10 मिनट पहले गई है, तो इसका मतलब इससे 10 मिनट आगे आओ, 9:15 पे इन लोगों की बात हो रही है। करेक्ट है। अब पूछ क्या रहा है? एट व्हाट टाइम द स्टेशन मास्टर गिव द इंफॉर्मेशन, तो कब इंफॉर्मेशन दिया उसने? 9:15 पे ये इंफॉर्मेशन दिया है। सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, अब सुरभि का फेस कहाँ है? ईस्ट में है। शी टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा क्लॉकवाइज 90 मतलब फेस कहाँ हो गया? साउथ में हो गया, तो साउथ में फेस करती है और 2 किलोमीटर चली जाती है, तो ये 2 किलोमीटर इन द साउथ। Then she turns 145 clockwise direction and move 1 किलोमीटर। अच्छा यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 तो क्या होगा? वेस्ट, तो ये यहां से यूं 1 किलोमीटर चली गई। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो इसका फेस यहाँ पे है। अब ओरिजिन डायरेक्शन देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो फेस कहाँ पे? यहाँ पे, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। If in a certain language parrot PARROT is written as 1 2 3 3 4 5, SOAT SOAT is written as 6 4 2 5, then how will ROAST written in the same code? देखो यहाँ पे हिंट दे दिया कि डबल आर है और दोनों के लिए ही 3 यूज किया था। करेक्ट है, तो यहाँ पे आर के लिए हम 3 यूज कर लेंगे। ओ के नीचे यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो आप भी 4 यूज करो। ए के नीचे 2 था, यहां भी देखो 2 था, तो हमने 2 यूज कर लिया। एस के नीचे 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे, और टी के नीचे 5 था, यहां भी 5 था,
तो हम लोग 5 लिख लेंगे। आंसर क्या होगा 34265। चेक करिए 34265 ऑप्शन नंबर डी आंसर है। फाइंड द मिसिंग फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। देखो 10 और 15 का गैप कितना होता है सर 5 होता है, 5 में +2 करके लिखा, करेक्ट। 39 और 45 का गैप कितना होता है 6, सर 6 में +3 करके लिखा। तो 49 और 56 का गैप कितना होता है 7। देखो पहले +2 किया फिर +3 किया, तो अब क्या करेंगे +4, तो 7 और 4 11 हो जाएगा आपका आंसर। बोला गया है आपको फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड बियर द सेम रिलेशनशिप। तो देखिए ऑस्ट्रिया और वियना का क्या रिलेशन है, तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है दैट इज वियना, तो सेम एज मैनर में इजिप्ट की कैपिटल क्या होगी कायरो। तो चलिए बाकी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का आप नीचे कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड किससे, CONDUCT से, कंडक्ट से क्या नहीं बना सकते। तो देखो DUCT बना सकते हैं, कंडक्ट काउंटेड COUNTE चाहिए, तो नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, ऑप्शन बी आपका आंसर। 37 boys are standing in a row, आकाश is 14 from the right end। तो ये आपके सामने एक रॉ है जिसमें टोटल 37 है। राइट एंड से देखें तो यहाँ पे 14th प्लेस पे आकाश है। अब बोला क्या है, इफ यू शिफ्टेड 6 प्लेस टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट में 6 प्लेस शिफ्ट करता है मतलब 6, तो कहाँ पे आ गया ये 20 पे आ गया। अब व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड साइड, यहाँ से इसकी पोजीशन क्या होगी, तो 37 माइनस 20 प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 17 प्लस 1 18, तो आपका आंसर क्या होगा 18। फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। In a certain language, fight FIGHT is written as TGHFI. Then PAPER को आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे फाइट को लिखा कैसे है, FI यहाँ पे FI, ठीक है, फिर G ये H और ये T, तो जिस टाइप से जंबल किया है उसी टाइप से हम लोग भी इसे जंबल करेंगे, करेक्ट। लास्ट के 3 हैं, ठीक, जो सबसे लास्ट में है वो फर्स्ट में आ गया, उसके बाद E आ गया, सॉरी ये वाला P आएगा और फिर E आएगा, और FI जो था वो एज इट इज इधर आया तो PA इधर आ जाएगा, तो RPEPA ऑप्शन नंबर ए में है। Which character when replaced at the sign of interrogation shall complete the pattern। देखो यहाँ पे A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, तो यहाँ पे D से स्टार्ट होना चाहिए, करेक्ट। अब D के अपोजिट कौन आएगा, तो W आ जाएगा। D के अपोजिट में क्या होता है W होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। यहाँ पे आपको सिंबल चेंज करने हैं, देखिए 16 के बाद क्या था D का मतलब क्या होता है प्लस, फिर क्या आ गया 64, ये लो 64, फिर क्या है A का मतलब यहाँ पे क्या है डिवाइड, ये लो डिवाइड, फिर क्या है A के बाद 4 है, करेक्ट। B है, B का मतलब क्या होता है -4, फिर C है, C का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू व्हाट आपको बताना है। तो बॉडमास का रूल कहता है पहले डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 16 4 64 -4 into 3। अब यहाँ पे क्या कहता है मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 12। अच्छा 16 और 16 32 - 12 कितने आ जाएंगे 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव असर्शन एंड रीजन गिवन है। इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। Which of the following diagrams best depicts the relationship between table, chair and furniture। तो देखो फर्नीचर में ही आता है टेबल, फर्नीचर में ही आता है चेयर, और दोनों आपस में कोई रिलेट नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। यहाँ पे सी जो है वो क्या है फर्नीचर है, ए और बी टेबल और चेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।